दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी से पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूं जिसमें हमने निफ्टी की सिचुएशन को डिस्कस किया है कि निफ्टी में क्रैक हो चुका है यानी ब्रेकडाउन हो चुका है, तो निफ्टी का अगला सपोर्ट कैसे हम देख सकते हैं। साथ में 6 कंपनीज है जिनके स्टॉक्स Q2 के रिजल्ट की वजह से अच्छा कर रहे हैं। कुछ इंटरेस्टिंग रिवर्सल्स भी देखने को मिले हैं। अब आ जाते हैं यूएस के बाजार पर। देखिए सिचुएशन नेगेटिव है, 234 पॉइंट्स नीचे यानी आधे % की मंदी। नेस्टेक भी नीचे है 1% के साथ में, यानी अभी के समय यूएस के मार्केट उसी तरह से परफॉर्म करे जिस तरह से निफ्टी परफॉर्म कर चुका है। इसके पीछे का कारण क्या है? इकोनॉमिक हेल्थ कंसर्न यानी ब्रॉडर मार्केट के जो डेटा है वो अच्छे नहीं आए हैं। साथ में कुछ कंपनीज है जिनके स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं क्योंकि उनके क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। इंडिया में भी सेम काइंड ऑफ सिचुएशन है। मार्केट अभी दबाव में है, नेगेटिव है, लेकिन जिन भी कंपनीज के Q2 के रिजल्ट अच्छे हैं उनके स्टॉक्स के अंदर अच्छे मूव आपको देखने को मिलने वाले हैं। उसी के ऊपर फोकस होगा इन्वेस्टर्स का। बाकी एफआईज ने क्या एक्टिविटी की है उसको चेक कर लेते हैं। 4 तारीख को 1000 करोड़ के आसपास की बिकवाली की है। निफ्टी इस वजह से काफी वीक हो चुका है। साथ में आप देखोगे ना तो इसकी वजह से गोल्ड एंड सिल्वर में एक्यूमुलेशन चल रहा है। अब जब इस तरह की तेजी होती है तब तो काफी लोग एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन जब एक्यूमुलेशन होता है तो आपको देखना चाहिए। जैसे ये मैं गोल्ड 20 का चार्ट आपके सामने ओपन कर चुका हूं और इसके अंदर अपन बातचीत कर चुके थे कि जितना गिरना है उसको उतना गिरने दिया जाना चाहिए जब भी कुछ गिरता है, तो चाहे वो गोल्ड हो या फिर वो इक्विटी हो। उसके बाद में या तो आपको मिलेगा रिवर्सल जिसमें वी शेप रिकवरी होती है, या फिर आपको थोड़ा सा साइडवेज तरह से गोल्ड या सिल्वर या जो भी एसेट है वो परफॉर्म करते हुए देखने को मिलेगी। अब उस साइडवेज कैटेगरी को हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक्यूमुलेशन चल रहा है तो उसके बाद में कुछ बड़ी खराब न्यूज़ भी आती है और स्टॉक या जो भी एसेट है वो गिर जाती है। ठीक है, उसके बाद में वापस से एक्यूमुलेशन होता है, हो सकता है उसके बाद में चले, या फिर ये जो एक्यूमुलेशन चल रहा है इसके बाद ही यहाँ से चलना शुरू कर दें। हमने बातचीत की थी रेसिस्टेंस को लेकर कि रेसिस्टेंस को किस तरह से पहचान सकते हैं। यहाँ पे आपने नोटिस किया कि एक इंटरेस्टिंग रेसिस्टेंस बना हुआ था, उसको अभी तक गोल्ड ने क्रॉस नहीं किया है। जब तक ये क्रॉस नहीं होगा जब तक हम बोल सकते हैं यहाँ पे साइडवेज कैटेगरी में है गोल्ड। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जैसे आपने देखा यहाँ पे इस कैंडल का लो, उसके बाद में यहाँ लो, उसके बाद में जो लो है वो नीचे नहीं जा रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे स्ट्रेंथ है। अब जैसे ही इक्विटी वीक होगा निफ्टी अंडर परफॉर्म करेगा, वैसे ही गोल्ड में और सिल्वर में हेजिंग की वजह से या फिर सेफ्टी की वजह से स्ट्रेंथ आ सकती है। और रेट कट नहीं होगा तो गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस वैसे भी इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ पे फोकस रहेगा इन्वेस्टर्स का। सिल्वर को भी चेक कर लेते हैं, तो सिल्वर भी उसी रेसिस्टेंस को सपोर्ट दे रहा है जो हमने डिस्कस किया था, क्योंकि उसको ब्रेक नहीं कर पाया अभी तक। सिल्वर थोड़ा सा वीक है, कल की यानी 2-3 दिन की जो भी लो था उसके नीचे जाके सिल्वर ने आज का लो दिया। सिल्वर का नेचर आपको बताइए, देखो काफ़ी वोलेटाइल है, तो सिल्वर को उस हिसाब से देखना पड़ेगा। तो जब तक रिवर्सल नहीं होता है, जब तक तेजी एक्सपेक्ट नहीं की जाएगी, लेकिन रिवर्सल हो जाएगा तो यहाँ पे तो आई थिंक 30-35-40% का गैप है। इसका गैप आप खुद देख लेना। साथ में मैं आपको आईपीओ का भी बता देता हूँ कि अभी के समय क्या चल रहा है, आईपीओ में कितना प्रीमियम है। लेंसकार्ट 14% के आसपास का प्रीमियम है। अब ये मिल रहा है वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत महंगा उतार रहे हैं ये लोग और इतनी वैल्यू है नहीं इस कंपनी की एक्चुअली जितनी वैल्यूएशन पर ये कंपनी आ रही है। देखते हैं लिस्टिंग होने के बाद में क्रैश होता है या क्या करेगा। ग्रो, इसमें भी आप देखोगे तो 16% का जीएमपी है, क्योंकि ये जो स्टार्टअप फाउंडर्स है और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास में अपॉर्चुनिटी होती है अमीर बनने की, रियल कैश या रियल हम बोल सकते हैं वेल्थ को क्रिएट करने की। क्योंकि अभी तक जो भी सब था इनके पेपर में था, इनके स्टॉक्स इनके पास में तो थे, लेकिन ये बेच नहीं पा रहे थे। अब ये इक्विटी मार्केट के अंदर आ चुके हैं, अब ये कभी भी अपने स्टॉक बेच सकते हैं। और ये जो आईपीओ आ रहा है वो अपने स्टॉक को बेचकर ही आ रहा है, तो ये स्टॉक आपको बिक रहे हैं महंगे में। देखते दोस्तों यहाँ पे क्या होगा। 14-16% का प्रीमियम है। पाइन लैब्स की बात करें तो ये 15-16% का प्रीमियम दिखा रहा है। रिजल्ट की शीट आपके सामने है। आज के दिन जितने भी कंपनी के रिजल्ट आए हैं उनमें से जितनी भी कंपनीज की एक्सपेक्टेशन है वो डेटा ये है। रिजल्ट तो काफ़ी सारी कंपनीज का आया है, कुछ कंपनीज की एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो वो अपन देखेंगे कल के दिन कैसा रिएक्शन आएगा उसके थ्रू। बाकी ये जो कंपनीज है आप इसका स्क्रीनशॉट लेके चल सकते हैं और अपने हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। कुछ कंपनीज की बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे इस शीट में से हम बात करने वाले बर्जर पेंट्स की। 2888 का रेवेन्यू आना चाहिए, 15.50% के मार्जिन आने चाहिए, 278 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए। 2828 तो नहीं है, 2888 नहीं है, यानी 2888 नहीं है, 2827 है। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं एक्सपेक्टेशन स्लाइटली मिस की है। प्रॉफिट एक्सपेक्टेड था 278 करोड़ के आसपास का, जो कि मिस हो चुका है 206 करोड़ के आसपास से, यानी 24% के साथ में इसका प्रॉफिट गिर चुका है। मार्केट ने इन लाइन की एक्सपेक्टेशन की थी कि 270 के हिसाब से आप दे दो, लेकिन कंपनी ने यहाँ पे दिया है प्रॉफिट कम।
15.50% के मार्जिन की एक्सपेक्टेशन थी, 15.5% की, और इसको भी हम चेक कर लेते हैं कितना इसने दिया है। सो ये देखिए ये कम दिया है, 12.46% के ही मार्जिन है, यानी एक्सपेक्टेशंस बीट हुई, मिस हुई है प्रॉफिट के हिसाब से, सेल्स के हिसाब से भी हम बोल सकते हैं। तो ठीक है, स्टॉक रिएक्ट करेगा कल के दिन 3:42 यानी आफ्टर मार्केट क्लोजिंग इसके रिजल्ट आए थे, तो कल हो सकता है हम इसमें गिरावट की एक्सपेक्टेशन करें। अब देखिए ये पैटर्न आपके सामने है, बीच बीच में 30-40% के गेन्स आते हैं, जिसमें इन्वेस्टर कोई 15 तो कोई 10 कोई 25% प्रॉफिट्स निकालता है। बाकी स्टॉक अभी अपने रेसिस्टेंस पे हिट कर चुका है, वो साइकिल रिपीट हो रही है खराब रिजल्ट की, सपोर्ट पाएगा तो देखते हैं रिजल्ट कैसे आते हैं। बाकी हाँ, अभी 16% नीचे इसका सपोर्ट देखने को मिल जाता है, सो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक को अंडर परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि रिजल्ट अच्छे नहीं है। अब इस शीट के रिजल्ट आप खुद देखिएगा, मैं बाकी कंपनीज एक दो आपको बता देता हूँ, बाकी तो रिजल्ट फिर एक्शन देखते हैं कि कल के दिन कैसे एक्शन होते हैं, उसके हिसाब से बातचीत करेंगे। गार्डन रीच के भी रिजल्ट आ चुके हैं, और इसके अंदर क्या है, इंटरेस्टिंग है, अच्छे हैं। मार्जिन 9.31% का है 6% के कंपैरिजन में, सो ये अच्छे हैं। नेट प्रॉफिट देखते हैं 1.5 बिलियन का है, और पिछले साल 978 मिलियन रुपीस का था, तो रेवेन्यू में भी इंक्रीमेंट अच्छा खासा है, और प्रॉफिट के अंदर भी है, मार्जिन के अंदर भी, तो रिजल्ट मेरे हिसाब से अच्छे हैं। बाकी स्टॉक रेसिस्टेंस लेकर अपने सपोर्ट पर आने की कोशिश करा है, कल देखते हैं चेंज हो पाता है ये जो ट्रेंड है या फिर नहीं। होम फर्स्ट फाइनेंस, इंटरेस्टिंगली स्टॉक ने आज क्रैश किया 5% के साथ में, और रिजल्ट इसके आए हैं शाम को 5 बजे के आसपास। तो किसने बेचा, इनसाइडर को। इनसाइडर तो बेच नहीं सकता है क्योंकि नंबर्स तो अच्छे दिख रहे हैं मुझको, बाकी देखते हैं कल कैसा रिएक्शन आता है। नेट प्रॉफिट कितना है, चलो इसको हम शीट के हिसाब से देखते हैं। 5 बजे के आसपास के रिजल्ट है, और ये देखिए सेल्स 28% के साथ में बढ़ी है, विच इज़ गुड, अच्छा नंबर है परसेंटेज बेसिस में, और नेट प्रॉफिट 43% के साथ में बढ़ चुके हैं, कि उनके बेसिस वन बेसिस दोनों में जंप है। सो मेरे हिसाब से तो अच्छे रिजल्ट है, बाकी देखते हैं मार्केट के हिसाब से कैसे लगते हैं रिजल्ट। और इसमें 26% का गैप है एक स्विंग में, अपने ऑल टाइम हाई को लेकर बीच बीच में इस तरह के स्विंग्स यहाँ पे बनते रहते हैं। सो देखते हैं ये स्विंग बन पाता है या फिर नहीं। बाकी रिजल्ट अच्छे हैं। साथ में कमेंट्री भी हम देख लेते हैं, इसकी कमेंट्री भी आपके सामने 8 बजे के आसपास की कमेंट्री है। टारगेट कंपनी का रही 26 to 30% AUM ग्रोथ की, अच्छी बात है। अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस, डिजिटल कलेक्शन अच्छा हो रहा है कंपनी का, AI यूज करी कंपनी रिस्क सिस्टम के लिए, ब्रांच का भी एक्सपेंशन किया है, 13 स्टेट्स में एक्सपेंशन इसका चल रहा है। तो कमेंट्री भी अच्छी है, ऐसी कोई दिक्कत मुझको तो देखने को नहीं मिल रही है, देखते हैं कल क्या होता है। एफएल इंडिया आज के दिन क्रैश हुआ, 3 to 4% की गिरावट है, लोग कंफ्यूज हो गए इसके अंदर ऐसा क्या हो गया। रिजल्ट आए थे, रिजल्ट इन लाइन थे, तो जब भी इन लाइन रिजल्ट आते हैं तो स्टॉक गिर जाता है, जब ये मार्केट या तो खराब होता है या स्टॉक अपने रेसिस्टेंस पे होता है, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि क्या सीन है। रिजल्ट आए थे 1 तारीख को, रिजल्ट इन लाइन हमने देखे, ठीक थे, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है, आज के दिन सिटी की सीटी बच गई, क्योंकि सिटी को हो सकता है बेचना होगा अपने क्लाइंट का माल, तो सिटी ने बोल दिया आज के दिन की खरीदो इसको, 9 बजे के आसपास की न्यूज़ है, और 2200 रुपीज़ के टारगेट दिए। अब देखो हुआ क्या है, जैसे ही 9 बजे की न्यूज़ आई है, ठीक है, लोगों ने इसको बाय करना शुरू किया और किसी ने ड्रॉप कर दिया इसको। सो ये गेम चलता है, सेबी आई डोंट नो यहाँ पे एक्टिव क्यों नहीं हो पाते हैं, लेकिन स्टिल ये सब चीज़ें बिल्कुल साफ साफ है। जब अपन समझ सकते हैं तो ऑब्वियस है सेबी भी समझ सकता है, लेकिन ठीक है चलो, ये मार्केट की होता है, मतलब सिचुएशन इस तरीके की चलती रहती है हर एक स्टॉक के अंदर। सो ये सीन है। बाकी हम देखते हैं कि क्या है यहाँ पे, स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास है, अगर ये सपोर्ट लेता है, एक्यूमुलेशन दिखता है तो वेल एंड गुड, ठीक है। बाकी देखते हैं किस तरह के एक्शंस आगे होते हैं, क्योंकि नंबर्स तो इन लाइन है, ना ही बुरे हैं और ना ही अच्छे हैं। नेटवेब ये भी क्रैश हुआ आज के दिन, 4% के साथ में नीचे गया। अब इसको भी देखोगे तो स्टार्टिंग इसकी ठीक थी, उसके बाद में इसमें सेलिंग बढ़ती गई और ये 4% के साथ में नीचे चला गया। अब जैसे ही कि मैंने आपसे पूछा था कि स्टॉक में क्या हो सकता है, काफ़ी लोगों ने कहा था कि गिरेगा, तो डेफिनेटली रिजल्ट के बाद में एक्शन देखने को मिला। उसके बाद भी कुछ लोगों ने कमेंट किया कि अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो सकता है, ऑफलोडिंग शुरू हो सकती है। तो वो जो भी कमेंट कर चुके वो काफ़ी सही थे, आपने काफ़ी अच्छी स्टडी की है, और उसके हिसाब से यहाँ पे परफॉर्मेंस भी देखने को मिला है। EPS बीटन बाय 11%, नंबर्स इन लाइन हम बोलेंगे, और स्टॉक वैसे भी काफ़ी चल चुका है, डबल ट्रिपल हो चुका है। तो उसके बाद में यहाँ पे अब एक्यूमुलेशन की जगह डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलने वाला है, यानी ऑफलोड अपने स्टॉक्स इन्वेस्टर्स करने वाले, ऐसा लग रहा है चार्ट को देखकर। अब देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि इसकी जो कॉल है, कॉन्फ्रेंस कॉल है, उसकी अपडेट आई है, और ये जो अपडेट है 9:05 के आसपास जनता के लिए डिस्ट्रीब्यूट हुई है। अब देखिए यहाँ पे है क्या, क्योंकि स्टॉक का जो प्राइस है ना, ये ओपन तो ठीक हुआ था,
अपडेट को देखने के बाद में बिका था। तो चलो एक बार अपन अपडेट देख लेते हैं कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, गाइडेंस थोड़ी कम तो नहीं कर दी है। सो कंपनी ने बोला कीप्स ऑर्गेनिक ग्रोथ फोरकास्ट 35 से लेकर 40%, यानी कीप यानी उतना ही रखा है CAGR के साथ में। 35-40% की CAGR अच्छे CAGR होते हैं, एक्सक्लूडिंग स्ट्रैटेजिक ऑर्डर्स। अगर कुछ स्ट्रैटेजिक ऑर्डर्स आ गए तो फिर वो बढ़ा देंगे। एबिटा मार्जिन के टारगेट भी रख दिए 13 से 14%, और कंपनी शिफ्ट करी लार्जर स्केलेबल ऑर्डर्स के ऊपर, यानी बड़े ऑर्डर्स के ऊपर कंपनी फोकस करिए। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि पिछले क्वार्टर में कंपनी ने क्या बोला था, ताकि अपन कंपैरिजन कर पाए। तो Q1 की कमेंट्री आपके सामने है। उस समय भी 35 से लेकर 40% की CAGR की गाइडेंस थी। उस समय भी 13-14% के मार्जिन की एक्सपेक्टेशन थी। तो इंटरप्रिटेशन क्या होता है वो आपको ये बताएगा कि गाइडेंस मेंटेन है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है, मार्जिन्स इंप्रूव कर रहे हैं, बड़े ऑर्डर्स भी कंपनी निकालेगी, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि स्टॉक नीचे गया, ब्रेकडाउन दिखा। अब देखते हैं अपन वॉल्यूम्स कैसे हैं। तो वॉल्यूम्स तो इतने कुछ खास नहीं है, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं, और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स थे जो इस स्टॉक को इसलिए खरीद चुके थे कि रिजल्ट अच्छे आएंगे या फिर अच्छे ऑर्डर की वजह से जो तेजी मिलेगी उसको अपन कैप्चर करेंगे। सो वो सारा खेल इसमें कंप्लीट हो चुका है। 1700 करोड़ का ऑर्डर इसमें कैप्चर हो चुका है, 450 करोड़ का ऑर्डर इसमें कैप्चर हो चुका है, ये Q2 के रिजल्ट इसमें कैप्चर हो चुके हैं। अब क्या बचा? अब कुछ नहीं बचा है। अब कौन सा ट्रिगर इसको ऊपर लेकर जाने के लिए? कुछ भी नहीं है। देखो मैं शॉर्ट टर्म की बात करूँ, लॉन्ग टर्म के लिए तो जो ऑर्डर्स इसको मिले हैं वो एग्जीक्यूट हो गए, उसमें नंबर्स निकलेंगे, वो सब अलग बात है। सो अभी एज ऑफ नाउ, अभी के समय आप बोल सकते हैं कि एट प्रेजेंट कि कोई भी ट्रिगर नहीं है। तो ऐसे में क्या करते हैं, ट्रेडर्स अपने स्टॉक्स को बेचते हैं। सो वही चीज अपने को यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो दो चीज मैंने आपको कहा था कि अगर स्टॉक अपने सपोर्ट को तोड़ देता है, इस सपोर्ट को, तो स्टॉक जाएगा ब्रेकडाउन के साथ में, यानी हम बोल सकते हैं कि स्टॉक का जो अप ट्रेंड था, जो मोमेंटम था, वो टूट जाएगा। सो मोमेंटम टूटने पे निकलते हैं। बाकी इन्वेस्टर को कोई दिक्कत नहीं है, 17% के साथ है नीचे, ये सब चीज़ें चलती, 20-25% के साथ में इजीली कंपनी के स्टॉक्स गिरते हैं। सो वो चीज़ आप इसमें नोटिस कर सकते हैं। बाकी वॉल्यूम्स इतने कुछ खास खराब नहीं थे। ट्रेडर्स एक टाइम के लिए हो सकता है एग्जिट करे, बाद में अगर अच्छे ऑर्डर्स आ जाए तो वापस स्टॉक के अंदर तेजी आएगी, और वो सब अभी पता नहीं इन्वेस्टर्स को कि कब ऑर्डर्स आएंगे। तो उस हिसाब से इन्वेस्टर्स ने, ट्रेडर्स ने यहाँ पे रिएक्ट किया। सो आप दोस्तों क्या करने वाले हो, ट्रेडर की तरह अप्रोच करोगे इसको या फिर इन्वेस्टर की तरह अप्रोच करोगे, नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियो को आप देख लेना, मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।